एक दिन सांप उधर उधर घूमने निकला। घास पर, पेड़ पर। सांप ने सामने एक लकड़ी आ रही थी। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने से जूझ रहे होते हैं। वो अटक अटक के पढ़ रहे होते हैं, पूरी किताब पढ़ जाते हैं और वो उसमें से कुछ अर्थ नहीं निकाल पाते, उसके बारे में कुछ बता नहीं पाते। ऐसा पढ़ना सीखना अक्सर बच्चों में पढ़ने के प्रति ही नफरत पैदा करता है। ऐसा क्यों होने की जब हम पड़ताल करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमने अब तक जो पढ़ने के तरीके अपनाए उसमें वर्ण सिखाने के ऊपर इतना जोर दिया कि अर्थ, पढ़ने के मतलब का कोई मायना नहीं रह गया, बच्चे के संदर्भ का कोई मायना नहीं रह गया। इसको अगर हम इस तरह से समझें कि बच्चा जब दुनिया में आता है वो पूरी भाषा सीखता है। हम एक 3 साल के बच्चे को अपने घर के आसपास देखें तो पूरी भाषा बोलता है और उसके आसपास के लोग भी उससे पूरी भाषा में बात करते हैं। ऐसा हम कभी नहीं कहते कि आज इस बच्चे से हम आ की मात्रा में बात करेंगे तो सभी लोग घर में सिर्फ आ ही बोलें, ऐसा नहीं करते, हम पूरी भाषा बोलते हैं। इसलिए लिटरेट इंडिया कार्यक्रम में हमने जो भाषा सिखाने की पद्धति काम में ली उसमें हमारा सारा जोर ये था कि बच्चा भाषा को एक पूरे रूप में सीखे और उस पूरे रूप में सीखता हुआ धीरे धीरे वो पढ़ने की तरफ बढ़े। भाषा के कई सारे इस्तेमाल हैं, तो इन जो तरह तरह के काम में भाषा आती है उसमें से कुछ आज काम है जिन पे हम मुख्य तौर पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला काम है अपने काम की तरफ ध्यान केंद्रित करना। तो आप अगर ध्यान दे के देखें, 2 बच्चों को खेलते हुए देखें तो वो अपने में बात कर रहे होंगे, अब मैं इसमें मिट्टी डालूंगा, फिर इसमें पानी डालूंगा। तो ये जब बच्चा कर रहा होता है तब वो वास्तव में अपने आप से बात कर रहा है, योजना बना रहा है और उसका दिमाग काम में ले रहा है भाषा सीखने के लिए। हमें चाहिए कि हम उस तरह की गतिविधियां दें जहां बच्चे सामग्री से, चीज़ों से, प्रकृति से इंटरैक्ट करें और उनसे बात करें। दूसरा काम जो है वो है ध्यान खींचना। छोटी छोटी चीज़ों पे वो आपका ध्यान खींचना चाहते हैं लेकिन हम बड़े ध्यान नहीं देते। जैसे कि अब आप देखें तो बच्चा एक पत्ता भी उठा के लाएगा, उसके बारे में आपको बताना चाहेगा कि मैंने ये पत्ता देखा, देखो ये ऐसा दिखता है, लेकिन हम उसके मौके बच्चे को नहीं देते। तो ये एक दूसरी तरह की गतिविधियाँ थीं जो हमने अपने केंद्रों पे की। तीसरा आप देखेंगे खेलना। जब मैं खेलना कह रही हूँ भाषा के संदर्भ में तो उसका मतलब है शब्दों से खेलना। नाव चली नाव चली नाव चली रे, नाव चली रे। और ये आप देखिए जैसे हम सब बच्चे थे, हम लोग भी जिसको टंग ट्विस्टर इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे उटपटांग शब्द जिनका कोई मायने भी शायद ना हो लेकिन उनको बोलने में मज़ा आएगा। मेंढक गिर गया धड़ाम, वो धड़ाम बोलने में जो मज़ा है वो बच्चे को भाषा सीखने की तरफ लेके जाता है। तो इस तरह की गतिविधियाँ क्लासरूम्स में भी, घरों में भी, जो बच्चों को शब्दों के साथ खेलने के मौके दे, वो भी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। दमक दमक आता हाथी, दमक दमक आता हाथी, दमक दमक जाता हाथी, दमक दमक जाता हाथी। अगले प्रयोग के तौर पे हम देखते हैं कि चीज़ों की व्याख्या करने के लिए भी भाषा का बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल है। जैसे कोई चीज़ क्यों हुई उस पे बात करना, तर्कपूर्ण तरीके से सोचना और तर्कपूर्ण तरीके से बात रखना सीखने की शुरुआत है। अब बच्चे किसी भी चीज़ की व्याख्या अपने स्तर पे कर सकते हैं कि वो क्यों हुई और कैसे हुई। ज़रूरी ये नहीं है कि वो सही हो, ज़रूरी ये है कि मौका मिले कि बच्चा बात को रखे। बरसात कहाँ से आता है? ऊपर से। ऊपर है बढ़ गया था 3 बार, पहले हुआ, पहले क्या था? बादल में। भाषा का एक प्रयोग जीवन को प्रस्तुत करने में भी है। ये 2 स्तर पे ज़रूरी है। एक भाषा सीखने के स्तर पे है कि इस तरह की बातों को आप कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे।
दूसरा भावनात्मक स्तर पे भी है। आप सोचिए कि जैसे हमारे घर में कोई मौत होती है या कोई दुखद घटना होती है, तो सारे धर्मों में, सब जगहों में, आप परंपराओं में पाएंगे कि लोग जाते हैं बात करने। वो क्यों है? आप बार बार बताते हैं कि ऐसा हुआ, तो आप वो जो आपने जीवन में खोया है, उससे एक तरह से आप एक तरह से कोप कर पाते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। बच्चे के जीवन में छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ से डर लग सकता है, छोटी चीज़ से बहुत खुशी हो सकती है, तो उस खुशी को, उस डर को, उस दुख को बयां वो बार बार करना चाहेगा। और वो बोलने के मौके अगर नहीं मिले, हमें लगे 5 बार बता चुके हो, 10 बार बता चुके हो, कितनी बार बताओगे, लेकिन वो बताना उसके लिए ज़रूरी है। गोल वाला पीछे, ये पीछे रहा है, ये मुंह अभी पीछे रहा है, ये मुझ जीगा से वो करेंगे। सही बोल रहे, झूठ बोल रहे। सही नहीं, सच्ची हड्डी खू रहा थी, हमको काला अच्छा क्यों डरते हो भूत? अरे सर जी सामान कोई हजार मुस्कान किया है क्या तुम्हारा? नहीं सर जी, फिर देर लागत ली कर सामान हजार। इसके अलावा जो हम देखते हैं, जुड़ना सीखने के लिए भी भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। ये प्रयोग पढ़ने से बहुत सीधे तौर पे जुड़ता है, और वो ये है कि आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, आप पढ़ने वाले की नज़र से पढ़ते हैं, तो ये चीज़ समझना कि अलग अलग लोगों के अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं और सभी नज़रिए सही भी हो सकते हैं, ये चीज़ बच्चों को सिखाने का काम भाषा में जुड़ना सिखाने की गतिविधियों से होता है। जैसे बंदर किनारे पहुंचा तो अपने उछल के अपने पेड़ में चढ़ गया और ऊपर से कहने लगा कि अरे मूर्ख, कभी कलेजा पेड़ में रहता है कि आदमी के अंदर रहता है, और तुम्हारे घर वो कभी नहीं जाएंगे। और कहानी खत्म हो गई। तुम अगर बंदर होते आशीष तो क्या करते? अच्छा, मगरमच्छ के घर न जाते? अच्छा, और मगरमच्छ होते तो कैसे बंदर को बुलाते? ऐसे ए बंदर भाई चलो हमारे घर, आज माँ पत्नी हुआ काका खीर पूरी बनाई, चला चली खाए। कहीं के हमसे सही से नहीं बनता, हम कैसे जावे? तो कहीं के अच्छा चला हमारे पीठ में बैठ जाता, हम तुम कर लाई चला। अगला जो प्रयोग है भाषा का, वो है अंदाज़ लगाना सीखना। ये भी बहुत ज़रूरी प्रयोग है, क्योंकि हम अंदाज़ लगाना जब सीखता है बच्चा, तो वो वास्तव में एक तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होने की तैयारी है। कहानियाँ इसमें बहुत मदद करती हैं, इसलिए हमारे कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहानियाँ हैं, क्योंकि जब बच्चे कहानी सुनते हैं, हम अंदाज़े लगाते हैं कि अब ऐसा होगा, अब ये ऐसा बोलेगा। वो अंदाज़ा लगाना आपको कई सारी चीज़ों में मदद करता है, और ये प्रूवन है अब कि वो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने में भी बच्चों को मदद करता है। मोर कहाँ रहता है? जंगल में। कोई कहानी एक सुनाएगा मोर पे? एक छोटी सी कहानी सुना दो, सुनाओ। एक जंगल था, हाँ। वहाँ खूब ढेर सारे मोर रहते थे। वो जंगल बहुत अच्छा था। अच्छा। खूब ढेर सारे मोर रहते थे। एक दिन बारिश होने पर बादल खूब घेर लिए थे। अच्छा। तो बारिश होने झिनझिनाने लगा था पानी। फिर मोर नाचने लगा था, पानी निकलकर नाचने लगा था। बहुत अच्छा, ताड़ी जाओ इसके लिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कैसी कहानी थी? अच्छी। अगली जो भाषा के लिए ज़रूरी सीखने का प्रयोग है, वो है पड़ताल करना और अपने आसपास की चीज़ों को समझना, सवाल करना सीखना। उन सवालों पे बच्चों से बात की जाए, उनको जवाब दिए जाए, तो वो अगली बार और सवाल पूछने के लिए प्रेरित होंगे। तो उसका दाब देंगे तो वो हो जाएगा, खींच जाएगा। पूरी भाषा सीखने के इन 8 प्रयासों के अलावा ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसकी शुरुआती पढ़ाई जो है उसकी मातृभाषा में हो, क्योंकि अगर आप ऐसी कोई भाषा उस पर थोपेंगे जो उसने ना पहले सुनी है ना पहले जानता है, तो वो 2 स्तर पे जूझेगा, पहले उस भाषा को समझना और दूसरा फिर जो सीखना है उसको सीखना। उसी के कड़ी में हमारा जो पढ़ना सिखाने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार रहा है कि पहले हम बच्चों को खूब कहानियाँ सुनाते हैं, मातृभाषा में भी और हिंदी में भी। फिर वो कहानी और कविता पोस्टर के रूप में बना के उसको लगाया जाए और उसको फिंगर रीड किया जाए। टीचर पढ़ेगा, बच्चे पीछे पीछे पढ़ेंगे उंगली लगा के। सर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग,
पतंग। उसके बाद किसी बच्चों को मौका दिया जाए कि वो आके उंगली रख रख के उस कहानी को पढ़े। इसमें क्या हो रहा है, जब हम बोल रहे हैं और उंगली रख रहे हैं तो बच्चा शब्द की जो आवाज़ है, वर्ण की जो आवाज़ है, वो आवाज़ और उसका लिखित रूप से एक तरह का संबंध स्थापित कर रहा है। भले ही अभी उन्हें नहीं पता, अक्षर उन्होंने नहीं सीखे, पर यहाँ से वो संबंध स्थापित करते हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप है कि हम उन कहानी की सेंटेंसेस को स्ट्रिप्स में काटें और उसके कई खेल कराएं स्ट्रिप्स को जमाने के। हाँ लगाइए। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम स्ट्रिप्स से वर्ड्स पे आ जाते हैं, वर्ड्स को काटते हैं और वर्ड्स को जमाने के खेल करते हैं। अब हम वर्ड से अल्फ़ाबेट पे आ जाते हैं और उन अक्षरों को पहचानने के उस कहानी के अलावा भी कई खेल करते हैं। गा ढूंढिए, गा। अच्छा, देखिए ये गा है ना, इससे गा से क्या बनता है? गम, गाजर और गांव और गहना जो पहनते हैं। अच्छा और क्या? गगरी। और तो हम पूरे टेक्स्ट से उससे हम एक वर्ण पे आ गए। अब हम इस वर्ण से वापस पूरे टेक्स्ट पे जाएंगे। जब बच्चे 4-5 वर्ण सीख जाते हैं फिर उनको अक्षर काट दिए जाते हैं, जहाँ वो इनको जोड़ जोड़ के अलग अलग अक्षरों और मात्राओं को जोड़ के शब्द बनाते हैं, भले ही ये शब्द निरर्थक हो। इस तरह की जो पद्धति है, जो ये स्टेप्स में की जाती है, इसको हम कहते हैं संतुलित पद्धति। ना इसमें वर्ण पे ज़्यादा जोर है, ना इसमें अर्थ पे ज़्यादा जोर है। ये एक तरह से दोनों के बीच का संतुलन है। इस तरह से पढ़ना सिखाने के जो फ़ायदे हमने देखे, उसमें मोटे तौर पे एक तो ये देखा कि बच्चों को पढ़ने में मज़ा आने लगा। ऊपर वाले कमरे में मुर्गी ने एक अंडा दिया। दूसरा ये चीज़ था, जो चीज़ वो पढ़ रहे थे वो समझ रहे थे। दिखाओ सबको, कहाँ दिया अंडा। एक और चीज़ जो बड़ी ही रोचक लगी हमें, वो ये थी कि बच्चे बहुत मौलिक चीज़ें लिखने लगे। वो कहानियाँ लिख रहे थे, वो बातें लिख रहे थे, और वो उनका जो लिखना था वो बड़ा ही रुचिपूर्ण लिखना था। चिड़िया का देखा है? कैसे चिल्लाती? जब हम पढ़ना सिखाने को रोचक बनाते हैं, अर्थपूर्ण बनाते हैं और संदर्भ आधारित बनाते हैं, तो इस तरह के कई परिणाम निकल के आते हैं।